जय माता की मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र के कारक तत्व किस किस चीजों का, कौन कौन से कामों का कारक है कृत्तिका नक्षत्र, कौन से काम इनसे देखे जाते हैं। कारक चीजों के लिए, नक्षत्र देखने के लिए अगर कारक चीज को देखना है तो जैसे आप क्या काम करेंगे उससे नक्षत्र को देखा जाता है। कारक तत्व कृत्तिका नक्षत्र का ये है। या मुहूर्त के लिए वो सब का काम, जैसे कोई शादी विवाह करना है या खेत में जाना है, पहली बार खेत का बुआई करना है या यात्रा पे जाना है, तो वो सब में नक्षत्रों का बड़ा योगदान होता है। अब आपको नौकरी करने के लिए जाना है तो आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन से लगन में, कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, 10th हाउस से कौन सा नक्षत्र कनेक्ट है, तो ये सब चीज नक्षत्रों के द्वारा देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र की। अग्नि से संबंधित कार्य कृत्तिका नक्षत्र में, नार है, लोहार है या रेस्टोरेंट है जिसमें तंदूर का भट्टी हो, या रंगरेज जो कपड़ों पे कलर वगैरह करते हैं, आजकल ड्राई क्लीन बोल सकते हैं उसको, या कांच का काम करने वाले ज्वलनशील पदार्थ जितने भी है, गैस है, तेजाब है आदि का काम, यज्ञ और हवन, ईंधन का व्यापारी, विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, ये सब चीज के सलाहकार भी हो सकते हैं। मतलब सलाहकार, विशेषज्ञ, ये सब चीज के जो अग्नि तत्व से या अग्नि से संबंधित काम के लिए आप कोई राय लेने जाते हैं उनसे, और उनका विशेषज्ञता है उस बारे में। जैसे आपका गैस का कोई, गैस के बारे में कोई इंजीनियरिंग है वो सब चीज के लिए, या आपको कोई भट्टी वगैरह बनवानी है या कोई इंडस्ट्री बनवानी है जिसमें कांच का, या इंडस्ट्री में बॉयलर वगैरह होता है, वो सब का सलाहकार, तो वो सब के सलाहकार हो सकते हैं। सफेद फूलों पे भी इन्हीं का कारक है, या सफेद फूल वाले पदार्थ जो होते हैं, खजाने में काम करने वाले, गुप्त धन, लाकर रूम, बड़ी तिजोरी, भूगर्भ, सुरंग, सबवे या गटर, मैन होल, कुआ, गुफा, नाई, ब्यूटी सैलून, भाषा शास्त्री। भाषा शास्त्री मतलब जो आपको भाषा का ज्ञान दे, व्याकरण का ज्ञान दे, व्याकरण जानने वाला, बर्तन बनाने वाला, या पुरोहित जो आपको यज्ञ हवन करवाता है, ज्योतिषी, खान में काम करने वाले मजदूर या मालिक, खान वाले प्रदेश, जैसे बड़ी बड़ी खानें होती हैं छत्तीसगढ़ वगैरह में, या आपके झारखंड में है, उत्तराखंड में है, तो बड़ी बड़ी खानें हैं वो सब के प्रदेश। खुदाई करने वाले स्थान, भूगर्भ से कोई आपको सामान निकालना है, शमशान, घर की रसोई, ये सब के कारक जो है वो कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र ये सब का बिजनेस करना या ये सब से कनेक्टेड कोई काम करना है आपको, तो आपको कृत्तिका नक्षत्र गोचर में कहाँ चल रहा है, किस राशि पे चल रहा है, किस ग्रह के ऊपर चल रहा है, तो वो सब देखना पड़ेगा। अभी कृत्तिका नक्षत्र में पैदा होने वाले इंसानों का स्वभाव या वो कैसे होते हैं, तो कृत्तिका नक्षत्र जिसका भी लगन में है, या चंद्र राशि में है, या फिर सूर्य राशि में भी हो सकता है। तीनों जन्म कुंडलियां सुदर्शन चक्र में हम लोग देखते हैं, तीनों का फलादेश सम्मिलित करते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र का पैदा हुआ जातक कम खाता है, मेष राशि में हो तो, लेकिन वृष में हो तो वो बहुत खाएगा। तेजस्वी होता है, सुंदर होता है, और मतलब इनकी छवि इस तरह से होती है कि कोई भी सभा वगैरह में जाते हैं तो ये छा जाते हैं। बुद्धिमान होता है, दानी होता है, कार्य में, अपने कार्य में बहुत कुशल होता है, और बड़े अनुशासन में रहने वाला आदमी होता है। स्वाभिमानी होता है लेकिन घमंडी नहीं होता है। स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ होता है, घमंडी नहीं होता है। तीक्ष्ण स्वभाव होता है। तीक्ष्ण स्वभाव मतलब थोड़ा डीप, जिनको बोलते हैं ना, आपको छोटी सी बात इनको पिन कर जाती है, उस तरह का स्वभाव होता है। थोड़ा आप, हम लोग जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि ये तुनक मिजाज आदमी है, ये पल में शांत हो जाता है, पल में गुस्सा हो जाता है, उस टाइप का कुछ स्वभाव होता है, प्रसिद्ध होता है। और कोई भी कार्य में लग जाता है तो लगा रहता है, लगनशील होता है ऐसे आदमी। धार्मिक होता है, और संस्कार, अच्छे संस्कारों से
परिपूर्ण या अच्छे संस्कारों में ही इनका बचपन प्राय कर बीतता है। माँ बाप से या और से स्वाध्याय करता है, ज्योतिषी भी होता है, हो सकता है, अच्छी बुकें पढ़ता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, और अपने कुल के अनुसार इनका रूप और चरित्र होता है। कृत्तिका नक्षत्र अगर पीड़ित हो तो कुछ बुरा फल भी हो सकता है। बिना मतलब का भ्रमण करना, अधिक खाने का आदत, थोड़ा बहुत झूठ बोलने में भी प्रवीण हो सकता है। तो अगर वे कुछ इनके अगेंस्ट में कोई ग्रह आ जाए या कोई ग्रह जो इनका नहीं है वो अगर लगन में इनके साथ बैठ जाए तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बाकी जो फल है वैसा स्वभाव है वो होगा ही। पित्त प्रकृति या अधिक खट्टा वगैरह जैसे अलग अलग तरह के खाने के शौकीन होते हैं तो उसकी वजह से पाचन विकार इनको थोड़ा हो सकता है। वैसे ये स्वस्थ होते हैं। अब चरणों का फल क्या होता है, कौन से चरण में पैदा हुआ है, कौन से चरण में कृत्तिका नक्षत्र क्या क्या फल दे सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि नक्षत्रों के बारे में जब तक हम लोग पूरी तरह जानकारी नहीं करेंगे तब तक सॉरी हम लोग कुंडली का अच्छा से स्टडी नहीं कर सकते। नक्षत्र सबसे मेन है जन्मपत्री देखने में भी और जन्मपत्री को समझने में भी। तो बेसिक नॉलेज का ही बात कर रहा हूं मैं, और मैं इसी हिसाब से बात कर रहा हूं, इसी हिसाब से मैं बता भी रहा हूं कि हम लोग इसको इतना आराम से समझे कि हम लोगों को ये ज्ञान कठिन नहीं लगे। जिस तरह से दोष दिखाना, जिस तरह से बात करना, या जिस तरह का डर हम लोग ज्योतिषी के पास दिखा जाते हैं तो देखने को मिलता है, वो सब चीज हम लोग घर बैठे कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक पर्टिकुलर विषय में हम ज्योतिषी से राय ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं ले सकते। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग कम से कम उस लेवल तक आ जाए, हम लोगों का ज्ञान इतना डेवलप हो जाए कि हम लोग भाषा में बोले तो मूर्ख नहीं बने, हम लोगों को समझ में आए और फिर अच्छे ज्योतिष से हम लोग कनेक्ट हो सके। ये कोई ऐसा विषय नहीं है, ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिषी कौन क्या है मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ऐसा विषय नहीं है जिससे आपको डरा दिया जाए। देखिए, प्रारब्ध का फल जातक को मिलेगा ही, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। जो इस संसार में जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसके ऊपर, सबके ऊपर ज्योतिष लागू है और सबका अपना अपना प्रारब्ध है, उसको फल मिलना ही मिलना है। ज्योतिष आपका हेल्प करता है उस प्रारब्ध का फल भोगने के लिए। जैसे मेरे जीवन में भी ऐसे समय बहुत आए हैं कि कोई ग्रह या कोई नक्षत्र की वजह से मेरे को पीड़ा आ रही है। समय रहते अगर मैं उसको ठीक कर लूं तो आप ये मत समझे कि उसका फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, फल तो मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन होता क्या है, उस फल को भोगने के लिए वो शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, आप उसको इजीली भोग सकेंगे। और कुछ नक्षत्रों के और नक्षत्रों के स्वामियों के जाप या यज्ञ हवन या अपने आचरण आचार विचार सुधारने से आपको इस तरह की शक्ति मिलती है। पर्टिकुलर मेरे साथ ही हुआ है कि मेरा नक्षत्र से वेद हो रहा था शनिदेव का, और मेरे को ये लग रहा था कि मेरा कुछ दिनों में ही एक्सीडेंट होने वाला है। पिन टाइम 1-2 दिन का मैंने निकाला था कि भाई कल होना चाहिए, तो मैं 4 दिन का निकाल के रखा था, तो 4 दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। इन द मीन टाइम मेरे को क्या हुआ कि कुछ भूल गया, उस समय कुछ लाना था मेरे को। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर है कि मैं स्वर नाड़ी को बहुत मानता हूं, जो स्वर मेरा चलता है मैं उसी हिसाब से पैर बाहर निकालता हूं घर से। तो उसी हिसाब से मैंने निकला और एनी टाइम माता का नाम चलते रहता है। तो जैसे ही घर से बाहर निकला, अचानक से एक पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गया।
आपको यकीन आएगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं वापस घूम के गया, मेरे को याद आ गया कि अपना ये टाइम निकाला हुआ था आज का, और मैं 2 दिन से बंद था, टाइम उसी टाइम का था। वो मेरे को समझ में आ गया कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। कुछ नहीं हुआ, आराम से झाड़ फूड़ के बाहर अंदर आ गया घर में। और घर में अंदर आने के बाद में मेरे अपनों को मैंने एक दिया था, वो लोग भी देख रहे थे, मैं गिर गया, वो लोग भाग के आए थे। एक चीज, एक लिफाफा में पैक करके दिया था कि जब कहूं तब खोलना। फिर उनको मैंने बोला कि अब खोल के देखो इसमें क्या लिखा है। तो खोल के लिखा था, मतलब उसी टाइम को मैंने मार्क कर रखा था, 2 घंटे का पीरियड, कि इस दिन को 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे साथ कोई एक्सीडेंट का केस हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और वो हुआ। खून निकल सकता है, निकला। मेरा कोहनी पत्थर में लगा था, वहां से छिल गया था, उसमें खून भी निकला। तो ऐसा हो सकता है। आप अगर उस तरह का उसका अपने आचरणों में, विचारों में अगर शुद्धता लाए और उस तरह का काम अगर करे, उस ग्रह से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित, तो आप उस चीज से बच नहीं सकते। कम हो सकता है और आपको वो पीड़ा भोगने की शक्ति आपको मिल सकती है। तो चलिए कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। तो इनका पहला चरण में पैदा होया हुआ आदमी लंबा कद होता है, पतला शरीर होता है। प्राय कर ये लोग यात्राएं ज्यादा करते हैं, भ्रमणशील होता है। कान थोड़ा, मतलब किसी का कान एकदम सामने दिखता है कि आपको जैसे हटके है, थोड़ा कठोर है, लेकिन इनका नहीं है। एकदम वो थोड़ा लटकते रहने वाला जैसा हो सकता है, झुका हुआ कान हो सकता है। माथा चौड़ा होता है, अधिक बोलने की इनकी आदत होती है। प्रायकर तुनक मिजाज होता है। बोहों के बीच में, जैसे आंख के ऊपर जो बोहें हैं, वो आपस में मिली हुई होगी। मतलब जगह जो रहता है थोड़ा सा बीच में, जहां पे आपको दिखता है कि भाई तिलक जहां पे हम लोग लगाते हैं, वहां पे थोड़ा जगह रहता है। तो इनको क्या है, चूल से वो पूरी तरह ढकी हुई रहती है, एकदम मिली हुई रहती है। दूसरे चरण में हल्का सांवला रंग होता है और सीधा तन के चलता है ऐसा आदमी। मतलब ऐसे नहीं जैसे आराम से कोई ढीला ढाला आदमी जा रहा, नहीं, एकदम सीधा तन के चलने वाला आदमी होता है। कुछ अपने लिए लोभ जैसा स्वभाव इन लोगों का होता है। आंख छोटा भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, मतलब मिडिल श्रेणी का। और नीचे स्तर के काम होते हैं, जैसे आपका लेबर क्लास हो, थोड़ा नौकरी करने वाले हो, उस तरह का काम प्राय ये लोग कर सकते हैं। और कारपेंटर भी हो सकते हैं, या जंगलों में लकड़ियां काटने वाले भी हो सकते हैं। नेचुरलिटी का इनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि जैसे पेड़ नहीं काटना है या गंदगी नहीं करना है। तो इस तरह के काम के लिए ये लोग कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ये अलग बात है कि उनको समझा दिया जाए तो ये मानेंगे। तृतीय चरण में, तीसरा चरण, गंभीर आंख होती है, मतलब सीरियस आंख। जैसे किसी किसी कोई कोई आदमी ध्यान में डूबा रहता है, आपको एकटक देखते रहता है, और थोड़ा अपने को ऐसे लगता है जैसे बहुत बुद्धिमान आदमी है। उस तरह का गंभीर आंख। और शरीर ऐसे लगेगा जैसे आपको एकदम सो के उठा है, या अलसाया हुआ शरीर। कंधा इनका गोल टाइप का होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। बोलने का स्वभाव दूसरे चरण जैसा ही होता है। और साधारण बुद्धि होती है, इतना मतलब दिमाग का इतना ज्यादा नहीं होते हैं। और गर्दन को हल्के से, तन के नहीं चलते हैं दूसरे चरण की तरह, थोड़ा हल्के से गर्दन को झुका के चलने की आदत होती है इनकी। और चौथे चरण में जन्म लेने वाले कोमल शरीर होते हैं, लाइक लेडीज का जैसे कोमल शरीर होता है, उस तरह के सॉफ्ट शरीर के होते हैं, नाजुक अंग होता है इनका। नाक भी बहुत सुंदर होती है, दुबली पतली अच्छी नाक होती है, और बड़ी बड़ी साफ आंखें होती है। और बाकी का शरीर की भी जितनी भी, जैसे पैर हो, एड़ी हो, वो सब भी बहुत सुंदर होती हैं। और विचारों में इन लोगों के, चतुर्थ चरण वालों के, स्थिरता नहीं रहती, अस्थिर रहते हैं। जैसे अभी एक काम किया,
फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा काम में लग गए। एक जगह में बैठना, स्थिरता से, आराम से गहन अध्ययन करना, ये सब के बस की बात नहीं है। मतलब ये एक जगह में बैठेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। जनरली अस्थिर आदमी होते हैं, मतलब इनको एक साथ में एक लगन से काम करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये था कृत्तिका नक्षत्र का कारक भी बता दिया, कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए जातक कैसे हो सकते हैं उनके बारे में भी बता दिया, और क्या काम कर सकते हैं, चरणों में कौन से चरण में जन्म लेने से क्या फल हो सकता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसका कुछ फल मैंने, जैसे हर बार बोलता हूं, कुछ फल आपको नक्षत्रों का, जिस भी नक्षत्र में आदमी पैदा हुआ है उसका कुछ फल आपको देखने में मिलेगा ही, ये 100% श्योर है। बहुत सी कुंडलियां, खासकर मैंने बाहर की स्टडी को छोड़ दूं तो मेरे परिवार के ऊपर भी जितनी कुंडलियां मैंने देखी है सब में मिलता है। इसीलिए मैंने नक्षत्रों के बारे में मैं चाहता हूं कि आपको पूरी तरह नक्षत्रों के बारे में पता चले, और जिस तरह से ग्रहों के बारे में जितना बताया गया है अपने यूट्यूब में या चैनल में या बुक्स में भी, उससे भी ज्यादा हम लोग ग्रहों के नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ग्रहों के बारे में आप लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी होगी, बहुत से चैनल भी देखे होंगे, बहुत सी चीजें मिल भी जाएगी आपको। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। मेरा यही कहना है, जब आप, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो पुराने जो ऑडियो वीडियो हैं उनको सुने, तब सब चीज समझ में आएगी। और अगर अच्छा लगता है तो और भी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी जोड़ें, क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए है। ये कोई जाति विशेष या कोई वर्ण विशेष के लिए नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में समय गुजारते हैं तो मेरा यही कहना है कि कुछ अच्छा सीखे जो आपके काम आए, आपके परिवार के काम आए। जय माता की बंधुओं।